अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री की 15.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसे मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है। शॉर्ट करके यूँ लिखा है कि मेन मैंने बातें इसमें से निकाली हैं और आपको उन्हीं को कंसीडर करना है। आपने भी वही बातें देखनी है। इसमें क्या बताया, ऑन द बैंक ऑफ अ सी मीन समंदर के किनारे, अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाई। लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है। ऐसे समझ लें कि लाइट हाउस है या एक टावर लगा है। यानी क्या बताए, एक समंदर है, उसके एक किनारे पर एक लाइट हाउस है जो 100 मीटर ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, इट मीन्स कोई पर्सन छत पर खड़ा है, बिल्कुल टॉप पर खड़ा है और वहाँ से वो नीचे देखता है तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। और जब हम ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप, टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। अब हमें यहाँ ये बात पता चल गई है कि हमें 45 का एंगल बनाना है। ट्रायंगल हमें बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें 45 का एंगल बनाना है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के बेस के से डिस्टेंस कितना होगा लाइट हाउस का एंड शिप का। यानी ये अगर लाइट हाउस हमने बनाया है और लाइट हाउस में हमने लाइट दिखाई है, अब लाइट दिखाई है, अब यहाँ पर ये एक पर्सन है, वो इस टाइम कहाँ मौजूद है, वो देखें वो यहाँ पर मौजूद है। पर्सन जो है ये यहाँ पर मौजूद है। आप ये बहुत अच्छा बना लेंगे। आप नेस्ले की बोतल पर देखिएगा, ये बना होता है पर्सन। यहाँ से पर्सन क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है तो 45 का एंगल बनेगा। अब ये 45 का एंगल यहाँ ऊपर बना हुआ, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, इसका पैरेलल ये हमने ये लाइन ली है और इसके पैरेलल हमने यहाँ पर बिल्कुल मतवाजी ये लाइन लगा ली और हमने यहाँ पर एंगल शो कर दिया है। ये नीचे एक कॉर्नर पर शिप है। अब टावर की हाइट कितनी बताइए हमें, 100 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है, इन दोनों का टावर का ये बेस है। ठीक है, इस बेस से लेकर और शिप का डिस्टेंस पूछा है। आप ये देखें क्या क्या, फुट ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस का क्या है हमारे पास, फुट, हम लिख देते हैं ये फुट है लाइट हाउस का। और उसके बाद ये शिप है, इनके बिटवीन डिस्टेंस हम इसे क्या सपोज कर लेंगे, हम इसे x सपोज करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, हमने ये फिगर बना ली है। अब बेटा अभी हम इसको नाम देंगे। हम जानते हैं, नाउ वी नो अबाउट इट दैट द अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम द नेम ऑफ द राइट एंगल इज सी एंड नाउ द नेम ऑफ द 45 एंगल इज ए एंड अदर इज द बी। Now opposite side of B is the small b and the C is the small c, A is the small a, and the name of the sides, now the opposite side of the right angle is the hypotenuse and we cannot need it but give the name, and the opposite side of the theta is called the perpendicular and the adjacent side of the perpendicular is called the base। क्योंकि बेटा उर्दू मीडियम के बच्चे भी हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, कायमत ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविये के सामने वाला ज़िला क्या कहलाता है, वितर कहलाता है। और कायमत ज़ाविया मुसल्लस में थीटा के सामने वाला ज़िला क्या कहलाता है, अमूद कहलाता है। और अमूद के बराबर वाला ज़िला क्या कहलाता है, कायदा कहते हैं इसे। अभी हमें क्या करना है, आपको ये बात मालूम है कि हमने आपको बता रखा है कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ही काम करने हैं। हमें एक गिवन और एक जो हमसे उन्होंने फाइंड करने को कहा है, हमें बस ये दो चीज़ें लेनी है, एक ये गिवन वैल्यू और एक ये मीन्स। देखें इसमें हमारे पास दो साइड का जिक्र है, हो गई तीन चीज़ें, 1 2 3। जो हमने आपको एक तरीका बता रखा है कि आपने टिप याद रखनी है, साइड एंगल एंड साइड वाली। इसमें से हमें साइड और एंगल दे दिया है और ये एक साइड हमसे पूछ ली है। अब हम बाउंडेड हैं कि हमें इन दोनों के बिटवीन रिलेशन बनाना है, तो क्यों ना हम परपेंडिकुलर ओवर बेस बना लें। आप चाहें तो बेस ओवर परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं, लेकिन आपके कैलकुलेटर में साइन कॉस और टेन दिया है, तो हमने आपको बता रखा है कि आपने शुरू के 3 रेशो बनाने हैं।
नाउ द परपेंडिकुलर ओवर बेस हम बनाते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, तो हमने कहाँ से वर्ड उठाना है। हमने आपको बता रखा है कि उन्होंने फाइंड से फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप। हम यहाँ लिखेंगे कि सपोज हमने लिखा सपोज, वर्ड हम वो यूज़ करेंगे डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लाइट हाउस डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लाइट हाउस वही वर्ड यूज़ करेंगे एंड शिप इज इक्वल क्या है, एक्स मीटर है। अभी हमें रेशो बनाना है। रेशो हमारा क्या बनेगा, हम परपेंडिकुलर को रखते हैं ऊपर और बेस को रखते हैं नीचे, यानी अमूद रखेंगे ऊपर और कायदा रखेंगे नीचे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। देखें हमने यहाँ बनाया परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, उर्दू में क्या हो जाएगा, अमूद बटा कायदा। अब हम ये बात जानते हैं कि रेशो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 10 और थीटा उन्होंने दे रखा है 45 डिग्री इज इक्वल, इनके नेम हमने क्या रखे हम वो रख लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना में दिया हुआ है 100 मीटर और बेस का नेम क्या है हमारे पास एक्स हमने रखा। अब हमने आपको समझा रखा है कि बेसिक चीज़ें निकालें जिनकी आपको नीड है, जिनसे आपका सवाल आगे चलेगा। यानी हमने 1045 डिग्री निकाला एंड इज इक्वल 100 निकाला एंड ऑब्लिक एक्स निकाला। अब 1045 कितने के बराबर होता है, बिकॉज 1045 डिग्रीज इज इक्वल 1। आप जब कैलकुलेटर में वैल्यू निकालेंगे, हमने यहाँ 1 लगाया इज इक्वल, हमने 100 एंड ऑब्लिक एक्स लगाया है। इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, बाय क्रॉस करें या इसे यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले आएं। ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं बेटा, रिश्तेदार हैं। एक्स इज इक्वल 100 ऑब्लिक 1 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल 100 मीटर। अब हम यहाँ बताएंगे ज़रूर कि हमने ये क्या मालूम किया है। हम वही ऊपर वाले अल्फाज लिखेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड शिप, देयरफॉर द डिस्टेंस between foot of lighthouse and ship is equal 100 मीटर। और बेटा यही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आपने बार बार करके देखना है, समझना है अच्छे से। जहाँ कोई बात समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैसेज करके आप मुझसे मालूम कर सकती हैं। और इसमें प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज में से मस्त सवाल होते हैं लाजमी, ठीक है। आपने अपनी प्रैक्टिस रखनी है बेटा, और ऐसे और सवालात करने की कोशिश करनी है। जो ऐसे सवाल आपके पास सम्स एग्जाम्पल में दिए हैं उन्हें भी करने की कोशिश करें, और साथ ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो भी याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, क्योंकि उस तरह आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप मेरे पास कमेंट्स में ऐड हो जाएंगे और आसानी से मैं पहचान सकूंगी कि ये किस किस ने पढ़ा, किस किस ने कमेंट्स दिए और किस किस ने सब्सक्राइब किया है। चैनल का सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स बेटा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।